से भागे, मैं कह रही हूँ। क्या हो गया तुझे? ये टीएम, जुल्फी, इकराम, बड़े साहब, ये लोग सब एक ही टीम है। जहाँ से निकले थे वहीं आके फंस गए हम लोग। टीएम और ये जुल्फी दोस्त हैं आपस में। पता मुझे। इतने सुकून से बैठी हुई हो तुम? गलत समझ रही। मैं कोई गलत नहीं समझ रही हूँ बाजी सवेरा। तुझे पता भी है जुल्फी को? बहुत अच्छी तरह से पता है मुझे जुल्फी का। अगर इतना ही अच्छा होता ना तो किसी एक की जरूर मदद करता इतने सालों में। अपनी बहन की मदद नहीं कर सका वो, किसी और की क्या मदद करेगा? आयशा याद है तुझे? वो जो बाथरूम वाला तेजाब पी के मर गई थी। बैटरी का तेजाब था वो। इकराम ने बाहर निकाल के रखा हुआ था, रोज उसे डराता था कि बात नहीं मानेगी तो मुंह पे फेंक देगा। वो पी के मर गई बेचारी। बहन थी वो जुल्फी की। उसे ढूंढ रहा था इतने सालों से वो, तभी आता था उधर। देख मुझे पता है तू परेशान है। सालों से तेरे दिल में एक ही उम्मीद थी कि तू घर जाएगी गांव जाएगी, घर जाएगी गांव जाएगी। और जब इतनी लंबी उम्मीद टूटती है ना तो बंदे का दिल भी टूटता है, एतबार भी जाता है। लेकिन जानी दुनिया में ना सिर्फ बुरे लोग नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। मुझसे नहीं होता एतबार। आगे ही समझ, मैंने नहीं करना किसी पे एतबार। मैं तो 2 तरह के मर्दों को जानती हूँ। एक मेरा बाप जिसने मुझे बेच दिया, और दूसरे जुल्फी जैसे जो मुझे खरीदते थे रोज। मैं नहीं करती अब एतबार। तो क्या करे, मर जाए? जिंदा रहना ना तो एतबार तो करना पड़ेगा ना। जो चीज चली गई है उसने वापस नहीं आना, पुराने रिश्तों ने वापस नहीं आना। तो आगे जिंदगी चलाने के लिए नए रिश्ते बनाने पड़ेंगे, उसके लिए एतबार करना होता है। हाँ, बार बार तोड़ने के लिए मैं एतबार करती जाऊं, है उल्लू बनती जाऊं। ये कह रही हो आप? नहीं जानू, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ सुंबल। अब यहां तक आ गए तो फिर आगे भी देख लेते हैं क्या होगा। होना तो वही है जो नसीब में लिखा है। मुझ पे तो एतबार है ना तुझे। रेड के ऑर्डर्स हैं, स्पेशल ब्रांच का ऑपरेशन है। मैं बेबस हूँ। बेबस हो? स्पेशल ब्रांच में फरिश्ते हैं क्या? नाम बताओ, कीमत लगाओ। जुल्फकार साहब इंचार्ज हैं, कीमत लगा सकते हैं तो लगा लें। जुल्फिकार? जी जी, जुल्फकार साहब। तो इसका मतलब है इकराम ठीक कहता था। आपका नमक भी खाया सर, था तो हराम का ही। लेकिन हरामखोर जानवर भी दाना डालने वाले हाथ की शर्म तो करता ही है। आप जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाएं। आपके ऑर्डर्स होने वाले हैं। जुल्फी, मैं तुम्हें फोन कर रही थी, तुमने फोन नहीं उठाया। मैं रास्ते में था इसलिए नहीं उठाया। सब खैरियत है? नहीं जुल्फी, कोई आया था, यहाँ से कोई गुजरा था। जुल्फी, क्या कर रहे हो? अर्जेंट अर्जेंट। जुल्फी, ऑपरेशन व्हाइट पेपर कल नहीं अभी इसी वक्त होगा। रेड अलर्ट, रेड करो हर जगह इकट्ठे इसी वक्त। ऐसे जुल्फी मत करो, मत करो, वो तुम्हारी जान के दुश्मन हो जाएंगे। छोड़ दो उन्हें। जुल्फी छोड़ दो मेरे बीजान, बेटे, मैं please। कितना अरसा इनकी ताक में लगा रहा ना हूँ। करो। बीजान मुझे मत ना- रोके, ना अगर इनको करो। नहीं रोका ना जाने कितनी आशाएं तेजाब पी के मर जाएंगी। हसीने तेजाब, हसीने तेजाब पी लिया। ऐसे ऐसे इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन वो इसी कोठी में थी। तेजाब पी के जान दे दी उसने अपनी। काश काश मैंने उसे इतना एतमाद दिया होता कि घर वापस आ जाती। काश
बेटे मेरे बेटे बच्चे तुमने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की मेरे बच्चे। हेलो। नहीं, नसीम तो नहीं। कौन बात कर रहे हैं? बाप बोल रहा हूँ उसका। कहाँ है वो? महफूज है वो, सेफ कस्टडी में। अरे सेफ कस्टडी की देखो, उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। वो खुद घर नहीं आना चाह रही, कह रही उसको जान का खतरा है। उसने हुकूमत से मदद मांगी है। हुकूमत से मदद मांगी? पाला पोसा मैंने, दिखाया पढ़ाया मैंने, ये हुकूमत बीच में कहां से आ गई? सीधी तरह से उस लड़की को मेरे हवाले करो बस। जनाब, केस रजिस्टर हो चुका है। दुबई जा रही थी, बच गई है। आपकी सख्ती की वजह से उसने चोर रास्ता अपनाया। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि वो बच गई है, लेकिन अब वो घर नहीं आना चाह रही। अच्छा ठीक है, उसे मेरा एक पैगाम दे देना। हाँ, उसे कहना कि वो उसका बाप उसकी दोनों बहनों और मां को कत्ल करके खुद को भी मार लेगा, तो वो खेले, बड़ा आदमी बने, मैं अपने घर वालों समेत खुदकुशी कर लूं।